गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि रोज़ की तरह एक बार फिर से हम आप लोग के लिए आपके अपने वाईफाई 5G स्टडी चैनल पर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस के अंतर्गत, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही के रूप में जमा देता है। दूसरा क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तीसरा क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। चौथा क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो यह लैमिनेरिया नामक एक शैवाल होता है जिससे आयोडीन प्राप्त होती है। पांचवा क्वेश्चन है आज का, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो वो दाब बढ़ाने पर उस तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिका यानी RBC करती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K, जबकि जल में घुलनशील विटामिन B और C है। आज का 8वां क्वेश्चन है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। 9वां क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। 10वां क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है कीड़े के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख को प्राप्त किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या बैटरी में क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है कार की बैटरी में। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उसका नाम है अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि एक जो होता है वो आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन होता है। 13वां क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। 14वां क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। 15वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो ये है लगभग 2.5%। 16वां क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 17वां क्वेश्चन है ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? तो ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। 18वां क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो बायोगैस में मीथेन गैस पाई जाती है। 19वां क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग किससे होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। 21वां क्वेश्चन है स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसको लिखा इस रूप में जाता है, पढ़ा जाता है CaOCl2, ये पढ़ा जाता है। 25वां क्वेश्चन हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक आपका रबर है। 27वां क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। 28वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो वो होता है मृदु लोहा। 29वां क्वेश्चन है मस्तिष्क और मरीज को ढकने वाला झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो होता है मेनिंजाइटिस।
मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है जो मस्तिष्क को ढकने वाली एक थैली होती है, झिल्ली पाई जाती है हम लोगों में, वो उसमें सूजन आ जाता है, तो मेनिंजाइटिस नामक रोग के कारण सूजन आता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। तो इस तरह से आपके 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये आपकी विभिन्न एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण है, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको 1 से 2 बार या 3 बार, जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको ये याद हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बार बार देखते रहिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहें कि वहाँ पे जब क्वेश्चन सामने आए तो फिर आपको जब ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इसलिए इसको 2 से 3 बार देखेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।